हेलो वीवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर के अंदर वाइल लूप को। लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने जो फॉर लूप रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर था उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके हमने कुछ साइंटिक्स भी डिस्प्ले करवाए थे, कुछ शेप्स भी हमने डिस्प्ले करवाई थी, ट्राइंगल्स वगैरह की। तो आज हम वाइल लूप को थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि उसका साइंटिक्स क्या है और बाकी चीज़ें किस तरह काम करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर ले अपने फार लूप के साथ, तो फार लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन initialization, then condition and then increment और decrement। तो ये हमारे पास क्या था, फार लूप का था। लेट मी कमेंट इट। अब इसके साथ अगर मैं कंपेयर कर लूँ वाइल लूप को तो वाइल लूप हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या होगा, वाइल, उसके बाद कंडीशन एंड देन बॉडी ऑफ द लूप। सो कंडीशन हमारे पास, कंडीशन अगेन हमारे पास जिस तरह हमने फार लूप के अंदर देखा हुआ था कि हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन कंडीशन का यहाँ पे भी मकसद वही होगा कि अगर ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई रिलेशनल ऑपरेटर है, कोई लॉजिकल ऑपरेटर है, कंपाइलर इसको सॉल्व कर लेगा, इवोल्यूट करेगा एक सिंगल वैल्यू में, दैट इज़ ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स। जो ज़ीरो की वैल्यू होगी दैट विल बी कंसिडर्ड इज कंडीशन इज फॉल्स, अदर देन ज़ीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू। सो थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सप्लेन कर लें, वाइल लूप एवल्यूट्स द कंडीशन। सबसे पहले वाइल लूप कंडीशन को एवल्यूट करेगा। इफ द कंडीशन एवल्यूट्स टू ट्रू, द कोड इनसाइड द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। ये वाइल लूप की बॉडी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वाइल लूप की बॉडी के अंदर कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। द कंडीशन इज एवल्यूटेड अगेन। कंडीशन क्या होगा, ये हमारे पास जो लूप की बॉडी है, लेट मी, बॉडी ऑफ लूप, इफ द कंडीशन इज एवल्यूटेड अगेन, कंडीशन दोबारा चेक होगा। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। व्हेन द कंडीशन एवल्यूट्स टू फॉल, द लूप टर्मिनेट, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल आपका कहाँ पे चला जाएगा, लूप बॉडी के बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब अगर हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं 1 से 10 तक के नंबर हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो कंडीशंस हमारे पास क्या होगी, कंडीशंस हमारे पास होगी कि जी 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करना। सो कंडीशंस हमारे पास अच्छा ओके, लेट मी डिक्लेयर हियर ए वेरिएबल एंड आई इज इक्वल टू 1, बिकॉज मैंने 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मैं कहाँ पे करता था, फार लूप के अंदर करता था। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन पहले कर दी। कंडीशन मेरे पास क्या होगी, वाइल आई इज लेसर इक्वल टू 10। तो ये लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक के मेरे पास आई की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं होती। और यहाँ पे मैं कहता हूँ सी आउट आई and then to show the output in clear form. So now if the condition is true then the loop body will be executed, loop body execute होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, i प्लस प्लस। सो अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लूँ तो let me execute this program and this we will discuss the inside working। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये अगर आप लोग देख लें, सिंपली मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आ रहे हैं। इफ़ यू पीपल वांट टू डिस्प्ले दिस नंबर ऑफ रोज़, ये तो सॉरी ये तो हमारे पास एक रोज़ के अंदर है। अगर इसको आप मल्टीपल रोज़ के अंदर करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग इसको यहाँ पे क्या कर लें, अगर मैं यहाँ पे कर लूँ सॉरी एंड लाइन, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो ये हर दफ़ा जो मेरे पास प्रिंट होगा उसके बाद मेरे पास ये अब वर्टिकल फॉर्म के अंदर आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 9। अच्छा, अब अगर हम इसके थोड़ा सा वर्किंग मैकेनिज्म को देख लें तो यहाँ पे आप लोग जो हमारे पास कोड गिवन है इसका,
इसी कोड को अगर आप लोग देख लें तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक। इट मीन्स कि ये लूप 10 आइट्रेशन करेगा। अच्छा, अब 10 आइट्रेशन करेगा, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, सेकंड के अंदर क्या होगा एंड थर्ड के अंदर क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर देख लें आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। और कंडीशन हमारे पास 1 इज लेस देन 10, कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। सो एक्शन क्या परफॉर्म्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। सो फिर हमारे पास आ जाएगा सेकेंड आइट्रेशन में अगेन कंडीशन के पास, कंडीशन यहाँ पे अब इस दफ़ा आई की वैल्यू क्या है, 2। सो 2 इज लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन हमारे पास ट्रू। सो फिर लूप की बॉडी के अंदर एक आ जाएगा और एक्शन क्या परफॉर्म हो जाएगा, आई की वैल्यू सिंपली प्रिंट कर लेगा 2 और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। सो थर्ड आइट्रेशन में आई की वैल्यू हमारे पास है 3, फिर आ जाएगा हमारे पास कंडीशन के अंदर 3 इज लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन हमारे पास ट्रू और फिर लूप की बॉडी के अंदर। सो इसी तरह ये एक लूप बनता जाएगा जो इस फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो एट द एंड ऑफ थर्ड सो एट द एंड ऑफ 11th आइट्रेशन, जब हमारे पास 11th आइट्रेशन आ जाएगा तो तब हमारे पास क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। सो यहाँ पे जब आ जाएगा 11 इज लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन हमारे पास फॉल्स, तो फिर क्या कर लो, लूप कंट्रोल बॉडी से बाहर आ जाओ। तो फिर ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, लूप बॉडी के बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब सिमिलरली इफ यू पीपल वांट टू चेक दैट व्हेन दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड, सी आउट loop exit. So if now I run this program after 10th, सो ये मेरे पास सबसे लास्ट पे 10 दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो मेरे पास क्या होगा, लूप एग्जिट का स्टेटमेंट सिंपली मेरे पास आ जाएगा। सिमिलरली अब ये तो मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसको अगर आप लोग कंपेयर कर ले फार लूप के साथ, इन फार लूप वी डिड इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द फॉर कीवर्ड। पैरेंथेसिस के अंदर ही हम इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, कंडीशन भी कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन वाइल लूप के अंदर आप लोग देख लें, हम इनिशियलाइजेशन टॉप पे कर रहे हैं, कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वाइल लूप के अंदर चेक कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो इंक्रीमेंट है वो हम लूप की बॉडी के अंदर कर रहे हैं। सिमिलरली आप लोग डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली if I want to print now the values from 1 to 10 in reverse order, how this will be possible, very simple। हम कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, 10 9 8 7 6 5। सो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 10, कि आप 10 से स्टार्ट कर लो और कहाँ तक चले जाओ, आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कि आप कब तक प्रिंट करते जाओ, जब तक कि आई की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर नहीं होती, और फिर यहाँ पे क्या कर लो, माइनस माइनस। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो ये सिंपली मुझे क्या दे देता है, 10 9 8 7 2 एट्सेट्रा एंड। सो आप लोग बड़ी इजीली कोई भी अगर आपके पास सीक्वेंस आपने प्रिंट करना हो तो यू कैन प्रिंट दिस वेरी इजीली। अच्छा, अब अगर मैं एक और प्रोग्राम करना चाहूँ, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक प्रोग्राम मुझे कोई कहे कि आप क्या कर लें, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंटर कर लें, अगर यूज़र ने नेगेटिव नंबर एंटर किया तो लूप्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और कब तक इनपुट ले रहे हैं, तब तक इनपुट लेते जाएंगे जब तक कि हमारे पास वो कोई नेगेटिव नंबर एंटर नहीं होता। सो और लेट वी स्टार्ट another one, let me comment this, I will paste the code in the comment section of this video slides. So यहाँ पे I'm starting enter main and just to pass the output screen. Okay, now end numbers, मैं कोई भी नंबर्स ले रहा हूँ। सो एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया नंबर्स, चूँकि मैंने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मैंने सम करना है। तो एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, एंड नंबर सम
नंबर्स को मैंने सम करना है, चूँकि इनिशियली मैं क्या करता हूँ, वो जो सम है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वो मैं क्या कर लेता हूँ, इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा, सी आउट एंटर नंबर एंड लाइन सी एन नंबर्स। तो अब यूज़र नंबर एंटर करता जाएगा और वो नंबर्स कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, नंबर्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगा लूँगा। वो कंडीशन मेरे पास क्या है कि मैं उसे ये कहता हूँ कि जी वाइल नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। कब तक, जब तक हमारे पास नंबर नेगेटिव नहीं आता। अब नेगेटिव हमारे पास नंबर कब आएगा, जब हमारे पास वो 0 से कम होगा, मीन्स माइनस में नंबर चला जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। सो जैसे ही नेगेटिव का नंबर आएगा, कंप्यूटर क्या करेगा, लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा और जो सम है वो हमारे सामने क्या कर लेगा, डिस्प्ले करवा लेगा। सो यहाँ पे मेरे पास सम एक वेरिएबल था, सॉरी, नंबर नम सम इज इक्वल टू नंबर सम प्लस 1। हर दफ़ा आप क्या करते जाएं, जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो, तो नम सम, जो सम के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया होता, उसके साथ आप क्या करते जाएं, सॉरी, नम सम इज इक्वल टू नंबर्स। नंबर्स को आप क्या करते जाएं, उसके साथ ऐड करते जाएं। एंड देन अगेन आप क्या कर लें, यहाँ पे सी आउट एंटर अ नंबर एंड लाइन एंड देन सी एन। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँगा कि ये मैंने एक दफ़ा यहाँ पे भी नंबर लिया और एक दफ़ा मैं यहाँ पे नंबर क्यों ले रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इन अ वाइल। अच्छा, अब जैसी लूप की बॉडी हमारे पास ख़त्म होगी, तो हम क्या कहते हैं, अम, ये मैं एक और वेरिएबल, सॉरी, ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, बैक स्लैश इन, कि कंट्रोल कहाँ पे चला जाए, नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। द सम ए, सॉरी, the sum is num sum num sum और एंड लाइन। सो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ। नाउ लेट मी फर्स्ट रन दिस प्रोग्राम। ओके, एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर लेता हूँ 2। फिर उसके बाद वो मुझे फिर कहता है एंटर अ नंबर, मैं कहता हूँ 4। फिर उसके बाद एक और नंबर एंटर कर लेता हूँ 6। उसके बाद मैं एक नंबर एंटर कर लेता हूँ -1। सो देख लें, जैसे ही मैंने -1 का नंबर एंटर किया, तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ये एंटर कर दिया पॉजिटिव नंबर 2, फिर पॉजिटिव नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर, और जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया, तो उसने पहले पॉजिटिव जितने भी नंबर्स थे उनको सम किया, 6 + 4 10 12, द सम इज 12, और लूप की बॉडी के बाहर कंट्रोल चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि मैं मेरा प्रोग्राम बेसिकली क्या था, स्टेटमेंट प्रोग्राम का सुन लें, कि मैं कहता हूँ कि program to find the sum of positive numbers. Positive numbers, if the user input a negative numbers, the loop ends. The negative numbers entered is not added to the sum. जो negative enter आप enter करेंगे वो sum में add भी नहीं होगा। अब let me explain one thing, कि यहाँ पे मैं नंबर क्यों एंटर कर रहा हूँ। मैं यहाँ भी इसलिए नंबर एंटर कर रहा हूँ कि while लूप के साथ जो कंडीशन है, वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो मेरे पास सबसे पहले नंबर की वैल्यू एक होनी चाहिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र बार बार, हो सकता है यूज़र एक से ज़्यादा नंबर ऐड करना चाहता हो। सो इस वजह से हम क्या कहते हैं, लूप बॉडी के अंदर भी हम दोबारा यूज़र से इनपुट लेते हैं, नंबर लेते हैं। पहला नंबर मैं क्यों लेता हूँ, कि मैं देख लूँ कि जो पहला नंबर इनपुट होने वाला है वो मेरे पास नेगेटिव तो नहीं है।
अगर मेरे पास नेगेटिव हुआ, लेट्स सपोज मैं इसी प्रोग्राम को रन कर लूँ, मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ -1, द सम इज 0। हो सकता है कि जब यूज़र नंबर इनपुट करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाए, यूज़र माइनस नंबर इनपुट कर ले, मतलब <0 नंबर इनपुट करे, तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो अब ये दूसरी दफ़ा जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो मैंने यहाँ पे -1 इनपुट किया, सो -1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। कंट्रोल फौरन यहाँ पे आ गया सी आउट, द सम इज नम सम। अब नम सम को देख लें, क्योंकि इनिशियली मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू थी 0, सो उसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे, जो 0 की वैल्यू तो उसने मुझे प्रिंट कर दिया। सो अगेन अब शॉर्टली इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, द यूज़र इज़ आस्क्ड टू एंटर अ नंबर, यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल नंबर। In order to store the sum of the numbers, we declare a variable num sum that is initialized to 0 initially. The while loop continues until the user enter a negative number. During each iteration, the number entered by the user will be the numbers entered by the user is added to the num sum variable. हर दफ़ा यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और वो नंबर कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे होगा। When the user enters a negative numbers, the loop terminate. Finally, the total number will be displayed. So ये हमारे पास सिंपल एक प्रोग्राम जिसके अंदर हमने पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना सीखा। और इसको अगर हम कंपेयर कर लें फार लूप के साथ, तो फार लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही जगह पे होता था, जबकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन टॉप पे, कंडीशन वाइल लूप के साथ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप की बॉडी के अंदर चेक होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डू वाइल लूप को देखेंगे कि डू वाइल लूप किस तरह काम करता है एंड सो थैंक यू।